दोस्तों आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 3 श्लोक को 22 से 24 तक। हम यहाँ पर श्लोक के एक एक शब्द को तोड़ेंगे, एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का 22वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो ना दुखेन गुरु नापि विचाल्यते। ये था पूरा श्लोक। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यम, और यम का मतलब होता है जिस। फिर है लब्ध्वा, और लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके। इसके बाद है चा परम, इसमें 2 शब्द है, चौ और अपरम। चौ का मतलब और अपरम मतलब दूसरा। फिर है लाभम, और लाभम मतलब लाभ को। इसके बाद है मन्यते, और मन्यते मतलब मानता है। फिर है नाधिकम, इसमें 2 शब्द है, नौ और अधिकम। नौ मतलब नहीं और अधिकम मतलब अधिक। फिर है ततः, और ततः मतलब उससे। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जिस लाभ को प्राप्त करके उससे अधिक दूसरा नहीं मानता। कहने का मतलब है कि जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है यस्मिन् स्थितो। इसमें 2 शब्द है, यस्मिन् और स्थितः। यस्मिन् का मतलब होता है जिस अवस्था में, और स्थितः मतलब स्थित। यहाँ पर स्थित योगी के बारे में बात की जा रही है। इसके बाद है ना दुखेन, ना का मतलब नहीं और दुखेन मतलब दुख से। अगला शब्द है गुरुनापि, इसमें 2 शब्द है, गुरुना और अपि। गुरुना का मतलब होता है बड़े भारी, और अपि मतलब भी। और अंतिम शब्द है विचाल्यते, और इसका मतलब होता है विचलित होता है। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया और जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। कहने का मतलब हुआ कि जो स्थित योगी होते हैं उसका मन कठिन से कठिन अवस्था में भी विचलित नहीं होता। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस लाभ को प्राप्त करके उससे अधिक दूसरा लाभ नहीं मानता, और जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो योगी होते हैं उसे जो मिल जाता है वो उसी में संतुष्ट रहता है, और उससे ज्यादा वो किसी भी चीज की कामना नहीं करता। और ऐसे योगी का मन कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विचलित नहीं होता। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का 22वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 23वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विन्न चेतसा। ये था 23वां श्लोक। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तम, और तम का मतलब होता है उसको। इसके बाद है विद्यात दुख संयोग वियोगम, इसमें 2 शब्द है, विद्यात और दुख संयोग वियोगम। विद्यात का मतलब होता है जानना चाहिए, और दुख संयोग वियोगम का मतलब होता है दुख के संपर्क से रहित है, यानी कि दुख से दूर है। इसके बाद है योग संजितम, और इसका मतलब होता है जिसका नाम योग है। तो पहले वाक्य का मतलब हो गया जो दुख के संपर्क से दूर है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है सह, और सह का मतलब वह। फिर है निश्चय, और इसका मतलब होता है निश्चय पूर्वक। फिर है योक्तव्य, और इसका मतलब होता है करना चाहिए, मतलब कि करना कर्तव्य है। इसके बाद अंतिम शब्द है योगो निर्विन्न चेतसा। इसमें 2 शब्द है, योग और अनिर्विन्न चेतसा। योग मतलब योग, और अनिर्विन्न चेतसा मतलब बिना विचलित हुए, यानी कि धैर्य और उत्साह के साथ। तो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया वह योग बिना उकताए हुए
धैर्य और उत्साह के साथ निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दुख के संपर्क से रहित जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए, और वह योग बिना उकताए हुए धैर्य और उत्साह के साथ निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें इस बात को जानना चाहिए कि योग दुख से रहित है, मतलब कि जो लोग योग करते हैं दुख उसके संपर्क में नहीं आ सकती। इसीलिए बिना उकताए हुए धैर्य और उत्साह के साथ निश्चय पूर्वक योग करना हमारा कर्तव्य है और यह हमें करना चाहिए। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 24वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। चलो हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा। इसमें 3 शब्द है, संकल्प प्रभवान, कामान और त्यक्त्वा। संकल्प प्रभवान का मतलब होता है संकल्प से उत्पन्न होने वाली, कामान मतलब कामनाओं से, और त्यक्त्वा मतलब त्याग कर। संकल्प से उत्पन्न होने वाली का मतलब होता है कि हमारे मन में जो विचार आते हैं उससे जो उत्पन्न होता है। उससे क्या उत्पन्न होता है? उससे उत्पन्न होता है इच्छा, कामना। इसके बाद है सर्वान शेषतः। इसमें 2 शब्द है, सर्वान और अशेषतः। सर्वान का मतलब होता है संपूर्ण और अशेषतः मतलब पूरी तरह से। तो पहले वाक्य का मतलब हो गया संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को पूरी तरह से त्याग कर। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है मन सैवेन्द्रिय ग्रामम। इसमें 3 शब्द है, मनसा एव इंद्रिय ग्रामम। मनसा मतलब मन के द्वारा, एव मतलब ही, और इंद्रिय ग्रामम मतलब इंद्रियों के समुदाय को, मतलब कि हमारी सारी इंद्रियों को। फिर है विनियम्य समन्ततः। विनियम्य का मतलब होता है भली भांति रोक कर, और समन्ततः मतलब सभी ओर से। तो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को पूरी तरह से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उससे जो हमारे अंदर कामना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है, उसका हमें पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। और हमारी जो इंद्रियां हैं उसे हमें अपने मन के द्वारा सभी ओर से रोकना चाहिए। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 24वां श्लोक और उसका मतलब। आज के इस वीडियो में हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 3 श्लोक को 22 से 24 तक। अगले एपिसोड में हम इसी अध्याय के कुछ और श्लोक को समझेंगे। भगवद गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और मैं भगवद गीता के हर श्लोक को आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।